जी हाँ, इंडिया में लिस्टेड है लग्जरी वॉचेस बेचने वाली कंपनी। नाम है ईथॉस लिमिटेड। देखिए, हमारा काम है आपको इसका बिजनेस और फंडामेंटल्स के मेन पॉइंट्स समझाना, ताकि बाय और सेल आप खुद से डिसाइड कर सको, ना कि इसके लिए आपको किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़े। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है। इस वक्त एक ग्रोइंग इकोनॉमी में लग्जरी वॉचेस एक परफेक्ट बिजनेस हैं ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ईथॉस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट की वॉचेस में डील करती है। ये टोटल 60 से भी ज़्यादा ब्रांड्स की वॉचेस सेल करते हैं। ये हैं इनके ब्रांड्स। इनमें से 46 प्लस ब्रांड्स वो हैं जो इनके बिना कोई और इंडिया में सेल नहीं कर सकता। टोटल 23 सिटीज़ में 60 स्टोर्स हैं इनके। अब लग्जरी वॉचेस 2, 4, 5, 10 हज़ार में तो आती नहीं, तो इनके पास 4 कैटेगरी के वॉचेस हैं। प्रीमियम कैटेगरी 25,000 से 1 लाख तक की वॉचेस, ब्रिज टू लग्जरी 1 लाख से 2.5 लाख तक की वॉचेस। थर्ड है लग्जरी कैटेगरी जिसमें 2.5 लाख से 10 लाख तक की वॉचेस हैं। और फोर्थ है हाई लग्जरी, मतलब 10 लाख से भी ऊपर के प्राइस की वॉचेस। ईथॉस लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है KDDL, वो घड़ियों के लिए डायल्स बनाते हैं, तो उनके अच्छे लिंक्स थे बड़े ब्रांड्स के साथ। वहां से ही ईथॉस को बिजनेस मिला और अब तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी बन चुकी है। इस सेगमेंट में अगर कंपटीशन की बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स तो हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड में कुछ खास नहीं है। लेकिन अब टाइटन इसमें फोकस कर रहा है और टाइटन के पास जो बड़े नाम हैं वो हैं अरमानी, टॉमी हिलफिगर, गैस, फॉसिल, टिसो, मोवादो। तो टाइटन की तरफ से कंपटीशन देखने मिलेगा इसमें। टाइटन का रिटेल नेटवर्क अच्छा खासा है। 636 स्टोर्स हैं 313 टाउन्स में। ये टाइटन के नाम से हैं। इसके बाद हेलियोस और फास्ट ट्रैक के नाम पे भी टाइटन के पास बहुत बड़ा नंबर है स्टोर्स का। टाइटन के बिना कुछ खास नहीं है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। एज ऑफ नाउ इंडिया में जो वॉच मार्केट है उसकी वैल्यू 15,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, जिसमें से 50% के आसपास है प्रीमियम एंड लग्जरी वॉचेस। और ट्रेंड देखें अगर तो ये ऑलमोस्ट 10% CAGR से इंक्रीज कर रही है। कैलेंडर ईयर 2020 से कैलेंडर ईयर 25 तक अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है ये सेगमेंट। अगर कंपनी के बिजनेसेस की बात करें तो मेन बिजनेस तो वॉचेस का ही है, जिसमें 60 स्टोर्स हैं और 2025 तक ये 25 और स्टोर्स ओपन करेंगे। उसके नेक्स्ट ईयर ये 15 से 20 और स्टोर्स ओपन करेंगे। इनका जो टोटल का टारगेट है वो 100 स्टोर्स का है। नेक्स्ट रिमोवा नाम का ब्रांड इनको मिल चुका है, जिसके अंडर अब ये लग्जरी लगेज मतलब बैग्स बेचेंगे। मैसिका एंड बुल्गारी ब्रांड्स के अंडर अब ये ज्वेलरी भी सेल करेंगे। तो एक तरह से टाइटन के बिजनेस जैसा ही इनका बिजनेस होगा। थोड़ा बहुत रेवेन्यू इनको वॉचेस रिपेयर करने पे भी आता है। लेकिन एक और पार्ट है बिजनेस का, वो है CPO, सर्टिफाइड प्री ओन्ड, मतलब सेकंड हैंड वॉचेस। जो लग्जरी वॉचेस होती हैं वो जहाँ तो लिमिटेड एडिशन में आती हैं, जैसे रोलेक्स एक वॉच बनाए और बोले कि इसमें सिर्फ 100 पीसेस ही बनाए जाएंगे, तो उसकी वैल्यू और उसका प्राइस ज़्यादा रहता है। और जो लोग कलेक्ट करते हैं, जहाँ जिनको घड़ियों का शौक होता है, वो लोग मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे भी खरीदने जाएंगे। तो एक तो होता है लिमिटेड एडिशन, दूसरी चीज़ होती है अवेलेबिलिटी, मतलब प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है, जिसके चलते लोगों को वेट करनी पड़ती है अपनी वॉच के लिए। फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स के कुछ मॉडल्स पे आज के टाइम पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो इन फैक्टर्स के चलते इन घड़ियों के जो यूज्ड मॉडल्स होते हैं, मतलब सेकंड हैंड हैं, उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं होती। इवन 10 लाख की घड़ी 2 साल बाद 12 लाख की भी हो सकती है, पॉसिबल है। तो जो बात
मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि लग्जरी आइटम्स में यूज्ड प्रोडक्ट्स की सेल काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बार सोचिए, लग्जरी आइटम्स क्या आपको गलियों में सामान बेचने वालों से मिल सकती है? नहीं। नॉर्मल मार्केट में भी लग्जरी आइटम्स की दुकान नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा प्राइस पे किया जाता है तो ये बाय सेल से पहले इनको अटेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्या ये ओरिजिनल भी है या नहीं। तो ये सब काम ईथॉस लिमिटेड करके देती है। यूज्ड वॉचेस को भी 2 साल की वारंटी सर्टिफाई की जाती है और सेकंड हैंड घड़ियों का ईथॉस ही एकमात्र ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है जो ये काम करता है। इसके लिए इनके पास स्पेशली ट्रेंड लोगों की टीम है जिनको वॉच कंपनीज के यहाँ भेजकर ट्रेनिंग दिलाई गई है। पुरानी घड़ियाँ बेचते टाइम जो मार्जिन्स हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें बनाने का खर्चा और टाइम भी नहीं जाता। और ये सेगमेंट कितना बड़ा हो सकता है ये आप खुद से देख सकते हो। फंडामेंटली अगर पी रेशो देखें तो 75 के ऊपर है और प्राइस टू बुक वैल्यू 8 से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ओवर वैल्यूड है। इवन अगर आप कंपेयर करो इनको ROE ROCE से, जो कि दोनों 20 से कम हैं, ROE और ROCE की वैल्यू ख़राब नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। फिर भी ये इतने हाई PE पे क्यों ट्रेड हो रहा है? तो उसका रीज़न है इसकी ग्रोथ। 5 साल की सेल्स ग्रोथ 17% है और प्रॉफिट ग्रोथ 72%। लग्जरी आइटम्स इंडिया में अभी शुरू हो रही हैं, तो इनमें बड़ा ग्रोथ देखने मिलेगा जब इंडिया ग्रो करेगा। रादर देखने मिल रहा है ये ऑलरेडी। इसी के चलते ये स्टॉक महंगा मिलेगा। अगर स्टॉक का चार्ट भी देखा जाए तो ये लगातार ऊपर ही जा रहा है, तो क्या इसको बाय कर लेना चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग तो डिप में ही बाइंग अच्छी रहेगी, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ग्लोबल इकोनॉमी या किसी भी वजह से एक अच्छा खासा फॉल आए मार्केट में तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बट खुद से स्टडी ज़रूर करें। इसमें सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है क्योंकि कंपनी हाई एंड प्रोडक्ट्स बेच रही है जो कि मोस्टली अपर क्लास के लोग बाय करेंगे। तो इकोनॉमी ख़राब भी हो तब भी इनको इतना इफेक्ट नहीं आता, वो सारा खेल मिडिल क्लास ही झेलता है। वैसे भी इंडिया में HNI का नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ होता जा रहा है। कंपनी के नंबर से हम इसको कैसे जज कर सकते हैं? तो इसको ध्यान से देखो। 2019 में ईथॉस का जो एवरेज सेलिंग प्राइस था वो 76,000 रुपीज़ था। मतलब जो भी वॉच बेची गई उन सब का जो एवरेज था प्राइस वो 76,000 रुपीज़ था। और ये नंबर आज के टाइम पे 1,85,000 रुपए के आसपास है। मतलब लोग महंगी घड़ियों की तरफ जा रहे हैं। इसकी एक और खासियत है, अमीर लोग अपनी कैश की कमाई को ठिकाने लगाने के लिए, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, कैश की कमाई मतलब जो छुपानी हो, उससे इन घड़ियों को बाय सेल करते हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सी जगह पे इनको कैश में बाय सेल किया जा सकता है, मतलब किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। इतना सब पॉजिटिव के बावजूद भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस कंपनी के बिजनेस में। पहला तो टाइटन और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से कंपटीशन रहेगा, क्योंकि टाइटन इस पे अग्रेसिवली काम कर रहा है। इन केस इस फील्ड में कोई और बड़ा प्लेयर आया तो वो सारी मार्केट की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब कर सकता है। सेकंड, जब भी किसी न्यू ब्रांड के साथ काम शुरू किया जाता है तो उनकी मिनिमम एक लिमिट रहती है कि कम से कम इतनी वॉचेस को शोरूम में रखो। तो इसमें इनिशियल कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, तो हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट, बाय और सेल के बीच काफ़ी टाइम प्रोडक्ट इनके स्टोर पे पड़ा रहता है, तो इन्वेंट्री डेज 157 थे FY23 में। ये भी कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। आल्सो इनका कोई डेफिनेट सप्लाई एग्रीमेंट नहीं है किसी लग्जरी ब्रांड के साथ। तो आज काम हो रहा है, कल को उनके साथ
ना हो तो इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है, लेकिन कंपनी ने अभी तक तो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है सभी पॉइंट्स को, तो होप आगे भी करेंगे। सो दैट्स इट, आपके सामने हैं अच्छी और बुरी चीज़ें। अगर टेक्निकल व्यू से बाय कर सकते हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो एक ही बार में सारा बाय ना कीजिएगा, इसको 2 या 3 हिस्सों में ही बाय करें। उम्मीद है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है करंटली, इलेक्शंस भी हैं, तो आगे एक आध बार एक डिप मिल सकता है प्राइसेस में। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।